बीएसपी के उम्मीदवार अंदर से मैनेज हो जाते हैं। मैं तो दलितों को और पीटो ये बात करता हूँ। इसलिए दलित जो आज भी मंदिरों के बाहर घंटा बजाते बैठे हैं, इनको पीटना ही चाहिए मंदिर में जाने के बाद। चंद्रशेखर जी आज युवा है, उनके पास कई और टर्म्स पड़ी हुई है और 5 टर्म वो लड़ सकते हैं। 5 साल हमारे ऊपर अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, संविधान को बदलने की बात करोगे, संविधान को जलाने की बात करोगे, इलेक्शंस आते ही जय भीम का नारा दोगे। में वफादार कौन है, मायावती अब या फिर चंद्रशेखर? बहुजनों को मायावती जी के पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि हमारी वोट का बंटवारा कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको जातियों में बैठना ही होगा। जाति अगर नहीं लगाओगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। इस डर के वजह से जितने भी जाति के लोग बौद्ध धर्म के ओर आ रहे थे वो अपने अपने जातियों में फिर से बैठने लग गए और बौद्ध धर्म में आने की संख्या रुक गई। मैं हूँ बाबा साहब का सच्चा नो, ये काशीराम जी का बच्चा हूँ। इधर बहन जी लगी हुई है पिछले 40 सालों से। तो आप यूपी के लोगों को, आगरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बसपा के लिए संदेश देना चाहेंगे कि उनको बसपा को सपोर्ट करना चाहिए या नए लड़के चंद्रशेखर आजाद को? देखिए, ना तो मैं किसी पार्टी का प्रचारक हूँ ना तो समर्थक हूँ। मेरे लिए पार्टी से बड़ा, पार्टी के नेताओं से बड़ा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बड़ा विचारधारा है। और आज इस देश में जो इलेक्शंस होने जा रही है, आपके उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने जा रही है, ये पार्टियों के बीच इलेक्शन नहीं होने वाली है, ये 2 विचारधाराओं के बीच इलेक्शन होने जा रही है। एक मनुस्मृति को मानने वाले लोग और एक संविधान को मानने वाले लोग, इन दोनों में इलेक्शंस होने जा रही है। इसलिए मैं, चाहे वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्दलीय क्यों ना कोई लड़ता हो, जो बीजेपी को और कांग्रेस को हरा सकता है, मैं उसके पीछे हूँ। चाहे वो किसी पार्टी का हो, बहुजन समाज का हो, एएसपी का हो, तो किसी भी पार्टी का हो जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता है, मैं उसका सर एक बात बताइए, बहुजन विचारधारा तो चंद्रशेखर भी चल नहीं बोल रहे हैं कि मैं मनुस्मृति का विरोध करता हूँ, और बहन जी तो पिछले 40 साल से चली रही है। जय भीम का नारा तो नरेंद्र मोदी भी लगाता है, जय भीम का नारा तो राहुल गांधी भी लगाता है। हम लोगों को इनकी मंशा, इनकी विचारधारा, इस विचारधारा पे काम करते हैं, इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। जातियों को बढ़ावा देने वाला और जो संगठनवाद को एक दूसरे के पैर खींचने वाला हमारा भारी लोग, खासकर युवा, हम बेहद गुमराह स्थिति में है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को सपोर्ट कराएं या मायावती को सपोर्ट कराएं। सीधा कट टू कट मैं आपसे जानना चाहूंगा। कट आंसर दिया है, जो बीजेपी को हरा सकता है हमको उसके साथ खड़ा। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं मैं हरा सकता हूँ, हरा सकता है कैंडिडेट। मैं देखा है, हमने अभी महाराष्ट्र की इलेक्शंस देखी। तो उससे वोटों का बंटवारा नहीं होगा, दलित वोटों का बंटवारा नहीं होगा, उससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा। वही बंटवारा ना हो, इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कुछ देखे हैं कि बीएसपी के उम्मीदवार अंदर से मैनेज हो जाते हैं, एएसपी के उम्मीदवार मैनेज हो जाते हैं। जब हमें पता चल जाए कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जो उम्मीदवार दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के, कांग्रेस के ऊपर। दलितों का आइकॉन हो, लोग आपको मानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, आप अपना दृष्टिगत स्पष्ट की, आप अपना दृष्टिगत। मैं दलितों के लिए कभी बात ही नहीं करता। मैं तो दलितों को और पीटो ये बात करता हूँ। हम दलित नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। हम बौद्ध हैं और इसलिए दलित जो आज भी मंदिरों के बाहर घंटा बजाते बैठे हैं, इनको पीटना ही चाहिए मंदिर में जाने के बाद। बाबा साहब ने अगर बौद्ध धर्म का मार्ग दिया है तो हमको बौद्ध होना चाहिए, अभिमान से अपने आप की जीवन को बिताना चाहिए। लेकिन आज भी हम दलित बने बैठे हैं। ये जो दलितों को, बाबा साहब को भी जो दलितों का मसीहा बनाया गया है, ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है। बाबा साहब दलितों के नहीं, इस विश्व के मसीहा है। बाबा साहब ने उस तरह से काम किया हुआ। और कांग्रेस को फायदा ना हो, दलित वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए मायावती या चंद्रशेखर? बहन जी, देखिए, हम लोगों ने ये बात बहुत पहले ही कह दी है कि इस समय 2022 में हम लोगों को अंतर्गत जितने भी वाद है इसको बाहर रखना है। चंद्रशेखर जी आज युवा है, उनके पास कई और टर्म्स पड़ी हुई है और 5 टर्म वो लड़ सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों को, मैंने इसलिए कहा कि 2 विचारधारा के बीच में ये लड़ाई चल रही है, इसलिए अभी हम लोगों का जो दुश्मन है हमारे घर के दरवाजे तक आ गया है। विचारधारा तो मोदी जी भी बोल रहे हैं, हम भी बाबा साहब की विचारधारा में चल रहे हैं। मैंने बताया, मोदी भी संविधान की बात करता है, मोदी भी जय भीम का नारा देता है, कांग्रेस भी जय भीम का नारा देता है। लेकिन हमें पता है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये समाज के लोगों को पता है। योगी तो अभी बाबा साहब के स्मारकों का उद्घाटन करते जा रहा है यूपी में।
तो हमें पता नहीं है? 5 साल हमारे ऊपर अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, संविधान को बदलने की बात करोगे, संविधान को जलाने की बात करोगे, इलेक्शंस आते ही जय भीम का नारा दोगे, तो ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमें पता है कि बाबा साहब का असली सच्चा वफादार कौन है और कौन नाटक कर रहा है। और इसलिए मैंने वही बात आपको कही थी। नहर में वफादार कौन है, मायावती अब हम या लोगों फिर चंद्रशेखर? आप हम लोगों को वफादार और गैर वफादार ये दोनों में देखने के बजाय सभी बहुजनों को मायावती जी के पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी वोट का बंटवारा दीक्षा ली थी, लेकिन आज जो है भारत में बौद्धों की संख्या बहुत कम है, उस तेजी से नहीं बढ़ी, तो उसका क्या कारण रहा और आप इसके लिए क्या करेंगे? इसका एक ही कारण रहा, इस देश में बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लोग बौद्ध धर्म की ओर मुड़ने लग गए। इस सरकार ने एक योजना बनाई और सरकार ने ये कहा कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको जातियों में बैठना ही होगा, जाति अगर नहीं लगाओगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। इस डर के वजह से जितने भी जाति के लोग बौद्ध धर्म के ओर आ रहे थे, वो अपने अपने जातियों में फिर से बैठने लग गए और बौद्ध धर्म में आने की संख्या रुक गई, वो कम हो गई। और आज मैं उन सभी जाति के लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस जाति के लिए आरक्षण दिया जाता था, अब वो आरक्षण तो आपके पास है, लेकिन जिस व्यवस्था में आरक्षण लागू होता है वो व्यवस्था खत्म हो गई है। पब्लिक सेक्टर सारे बिक गए हैं। किसी भी सेक्टर में आपका रिजर्वेशन उतना ही परसेंटेज है, लेकिन जहां पर ये परसेंटेज लेकर जाओगे वहां की नौकरियां बंद हो गई है। आज हम लोगों के पास बुद्ध धर्म में आने की ओर अब कोई मार्ग नहीं बचा है। इसलिए मैं कहूँगा, ये छोटे मोटे आरक्षण के लिए जो आप चमार बने बैठे थे, पासी बने बैठे थे, दुसाध बने बैठे थे, गडियारा बने बैठे थे, अब इस जाति को लगाकर आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला। बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर चलो, बौद्ध बनो। इस देश के राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय बौद्ध राष्ट्रों में जाएं और वहाँ से अपने हक और अधिकार प्राप्त करें। थैंक यू।